प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड में जो तीसरी राशि है, क्रमांक में तीसरी राशि है, उसके बारे में। और जो श्रोता मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं बतलाना चाहूँगा, मेरे फल कथन बड़े सामान्य तौर पर रहते हैं और मैं जो भी फल कथन बनाता हूँ, आपके सामने प्रस्तुति करता हूँ, वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है आपकी लग्न राशि कौन सी है, तो फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लग्न कुंडली। अब ज़्यादा देर ना करते हुए नवग्रह की परिस्थिति कैसी थी और पहली जून को कैसा रहेगा, वो पहली जून को जब मैंने मिथुन लग्न के जातकों के लिए जो नवग्रह की परिस्थिति बनाई थी वो कैसी थी और उसके आधारित पूरा जून का ये महीना कैसा रहने वाला है, उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब बातचीत करते हैं यहाँ पर मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। कैसे थे नवग्रह की परिचिति, आइए देखते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, आपके 12वें घर में चतुर्ग्रही योग बना है। जी हाँ, चतुर्ग्रही योग 12वें भाव में वृषभ राशि में नौ ग्रह के राजा सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति को अस्त करते हुए विराजे है। उन्होंने शुक्र को भी अस्त किया है, बुध को भी अस्त किया है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध का। वहीं पर स्वग्रही शुक्र मालव योग कुछ लग्नों में बनाकर कुछ स्थानों में बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ भी वो विराजे है। केंद्र प्रभाव देते हुए चतुर्थ भाव में केतु, भाग्य के घर में मेहनत को दर्शाते हुए शनिदेव, चंद्रमा मंगल के साथ में लक्ष्मी योग बना करके कर्म के घर में विराजे है। लेकिन राहु के साथ में मंगल विराजे है, तो यहाँ पर अंगारक योग भी बन रहा है कहीं ना कहीं। और चतुर्ग्रही योग तो बन ही रहा है। तो कुल मिलाकर के 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, तो अब इसका अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति बन रही है, इसका प्रभाव वर्किंग प्रोफेशन पे रहेगा, सिंगल व्यक्तियों पे भी रहेगा, स्वास्थ्य पर भी रहेगा और विद्यार्थी पर भी रहेगा। ये सारे विषय पे मैं चर्चा करूँगा। अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन फिर से करना चाहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब आपके राशि यानी कि आपकी लग्न राशि के जो स्वामी मंत्र है वो है बुध। तो बुध के इस मंत्र को मैं शुरुआत करना चाहूँगा, फिर अपनी वाणी को यह पर मैं प्रारंभ करूँगा। ओम बुधाय नमः। और अपने गुरुदेव, ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः, गुरुदेव को याद करते हुए अब यहाँ पर वाणी को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति कुछ अचंभित, कुछ अजीब अवस्था में फंसे हुए हैं। ज्योतिषी की भाषा में इसे षडाष्टक योग भी कहते हैं। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, देखिए, आप किसी की भी एडवाइस लेंगे, अपने बुजुर्गों की या गुरुओं की, मेंटर्स की, ज़रूरी नहीं है कि वही एडवाइस आपके लिए सटीक बैठे। तो आपको अपनी विवेक बुद्धि, अपना अनुभव, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, ये सारी चीज़ों का भी आपको उपयोग करना पड़ेगा, वरना किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को आपको हायर करना पड़ेगा। XYZ किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं, तो आप लाइसेंसिंग का काम करते हैं, आप लीगल के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन उसके अलावा मिथुन लग्न के जातक जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित काम कर रहे हैं या फिर लाइसेंसिंग
से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। कोई कोई चीज़ आपसे चूक गई होगी लीगल फॉर्मेलिटीज़ में या अन्य कोई परिस्थिति के अनुसार, तो आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ में अटक सकते हैं। तो अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट एक बार डबल चेक करके आप करेंगे, फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम से आपको किसी भी व्यवसाय में आप जुड़े हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। विशेषता से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन के संबंधित वस्तुओं में। अब फॉरेन के संबंधित वस्तुओं से बात निकली है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। फॉरेन की वस्तु के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको यकीन मानिए फ़ायदा होगा। रुपये से रुपये कमाने का फ़ायदा होगा। यानी कि अगर आप निवेश करने का काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स मार्केट में या फिर अन्य किसी जगह पर आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का काम है, तो रुपये से रुपये कमाने का आपको 100% ये लाभ मिलने वाला है। बस आपको नया कुछ काम मिल सकता है। गवर्नमेंट, अब आगे बातचीत करना चाहूँगा गवर्नमेंट के संबंधित। नया कुछ काम मिल सकता है गवर्नमेंट के संबंधित। कुछ टेंडरिंग का काम हो गया है, लाइसेंसिंग का काम है या फिर XYZ। अगर आप किसी भी वस्तु के संबंधित ट्रेडिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट के साथ कोई भी एसोसिएशन किसी भी वस्तु के साथ एसोसिएटेड डायरेक्ट फेज में या इनडायरेक्ट फेज में, आपके लिए बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होने जा रहा है। ध्यान में रखिएगा मेरी इस बातचीत को। यहाँ पर नया काम भी आपको मिल सकता है, बिजनेस एक्सपांड भी हो सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर मिथुन लगन के नौकरी पेशा जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए मैं बतलाना चाहूँगा यहाँ पर ये वर्ष आपके वर्तन, आपके एटीट्यूड का आपको ध्यान रखना है। मिसबिहेव करना या फिर किसी व्यक्ति अगर आपको उत्साह में ला रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है बार बार, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो कृपया करके अपनी नौकरी बचाने का आप कार्य करिए। अगर आप वो चीज़ से पक चुके हैं या फिर अन्य कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आप उस जॉब में सेटल डाउन नहीं हो रहे, नए कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे, आपको नौकरी मिल सकती है, सैलरी अच्छी मिलेगी या ट्रांसफ़र भी होने की पूर्ण संभावना है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको आर्गुमेंट अवॉइड करना है। जिसे कहते हैं टंग खींच, किसी को टॉन्ट मार दिया है, टंग खींच लिया या XYZ बॉडी लैंग्वेज पे कोई कमेंट आपने टंग खींच लिया, तो ऐसी कोई भी चीज़ होगी आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। बॉडी लैंग्वेज जितने हो सके आप कंट्रोल में रखेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। अब बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। निजी जिंदगी में यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चतुर्थ भाव में जो केतु है, वो केतु आपकी निजी जिंदगी में इनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। ट्रस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन लाना या फिर आप पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति ज़रूर होगी। क्या कर सकते हैं, आपको जो पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ स्थान में पड़ रही है वो आपको बचा सकती है। देवगुरु बृहस्पति खुद अस्त के चल रहे हैं राशि परिवर्तन के बाद और सूर्य की वजह से वो अस्त भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू आप किसी का हो सकते हैं, लेकिन उसको गेन करते हुए बट ऑब्वियस आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन प्रयास करते रहेंगे। आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने पॉइंट को सरलता से रखने का प्रयास करिए और जितना हो सके अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, अगर आपको लग रहा है आपके पर लांछन लग रहे हैं, इल्ज़ामात हो रहे हैं, यह चीज़ें कुछ नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो अपने पास एक पुख्ता सबूत के दौर पर कुछ ना कुछ डिफेंस में अपने आप रखेंगे, मैं समझता हूँ फ़ायदा होगा। यहाँ पर अब आपके जीवन साथी के साथ में या अन्य किसी रिश्तेदार के साथ में तू मैं हो जाना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करना थोड़ा सा ये बढ़ सकता है। तो जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग नेचर रखेंगे, आपके लिए ये जो लम्हा है वो कंट्रोल में आएगा और आपको तकलीफ कम रहेगी। आगे जाकर के आपको किसी भी संबंधी के साथ संबंध सुधारने का मौका 100% मिलेगा। आप बस मेहनत करना जारी रखिए। ट्रस्ट इश्यू तो ज़रूर रहेगा, लेकिन एक बार किसी व्यक्ति ने आप पे ट्रस्ट कर लिया, यकीन जानिए फिर आप किसी का भी ट्रस्ट नहीं घुमा पाएंगे। मार्क माय वर्ड। आगे बातचीत करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, जो आपस में जो चीज़ जुड़ी है वैसे फील्ड में आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि मेडिकल में आप पढ़ रहे हैं या फिर मेडिकल के एसोसिएशन में आप कोई भी अल्टरनेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल
में आप एंट्रेंस में एग्ज़ाम दे रहे हैं या फार्मास्यूटिकल की स्टूडेंट है, फ़ायदा होगा। सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर के संबंधित में ऐप डेवलपर है या वेब डेवलपर है, फ़ायदा होगा। एआई के संबंधित आप काम कर रहे हैं, फ़ायदा होगा। डिफेंस वालों के लिए ये वक्त फ़ायदे में रहेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदे में रहेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फ़ायदा होगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है, खुद पे भरोसा नहीं छोड़ना है। ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, यकीन मानिए आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति ज़रूर रहेगी। और सुनिए, आगे जाकर के आपके लिए जितने भी गुडविल आप डेवलप करेंगे, आपके लिए आगे जाकर के प्रोफेशनल लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, फ़ायदा ज़रूर आपको देगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। मिथुन लग्न के जातकों के लिए ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होना, एंजाइटी, डायबिटीज़ से फ्लक्चुएशन होना, ये सारी चीज़ों से बचना होगा। क्या किया जाए? उपायों में शिव जी की पूजा करना, गणपति जी की पूजा करना, या आप जगराता कर सकते हैं, या फिर आप जगदम्बा की पूजा करेंगे, या कोई भी शक्ति स्वरूप, स्त्री शक्ति स्वरूप, यानी कि दुर्गा सप्तशती हो गया, अम्बे मात हो गया, या सरस्वती पूजन, आप ये कोई भी पूजन करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति बन रही है। तो ये थी मेरी बातचीत और उपाय मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। यहीं पर अपनी वाणी को आराम देते हुए आप विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन विशेष परिस्थिति में आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, घर का ऑफिस का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, घर का या अन्य किसी जगह का, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करवा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।